नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कांप रहा है उत्तराखंड, तप रहा है तपोवन। पहाड़ से आई त्रासदी के बाद देवभूमि का हाल कुछ इसी तरह का हो गया है। तबाही के जल प्रलय से यहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये देखिए 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये 8 तस्वीरें उसी तबाही और बर्बादी के दर्द को बयां कर रही हैं। 7 दिनों के बाद भी तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन, अमला लगातार, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है, सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। और जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग लापता हैं, उनको ढूंढने की मुहिम चल रही है। मलबा हटाने में तमाम चुनौतियां पेश आ रही है, इसलिए नई मशीनों को मंगवा लिया गया है ताकि रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा सके। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ऋषिगंगा नदी में बनी झील पर यह बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। झील में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर झील टूटी तो बड़ी तबाही आ सकती है। तस्वीर भी साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। झील पर वैज्ञानिकों की बड़ी टीम भेजने की तैयारी कर ली गई है। झील पर रेस्क्यू टीम भेजने की भी तैयारी हो रही है। यह आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने के बाद जो मलबा इकट्ठा हुआ था, इसके बाद झील का फॉर्मेशन वहां पर हो गया है। झील के खतरे को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट की मोड पर है। झील को पंक्चर करने का इस वक्त सरकार की तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है। धीरे धीरे झील का पानी निकालने की योजना है। झील के पास एक छोटा हेलीपैड बनाने की भी तैयारी है। गर्मी बढ़ते ही झील की वजह से तबाही की आशंका है, और यह तबाही बड़ी तबाही हो सकती है। देवभूमि पर एक और तबाही का खतरा। टूट सकता है एक और सैलाब का कहर। नई तबाही से रेडी गांव हो सकता है बर्बाद। पहाड़ पर नई झील का तिलिस्म। पानी रुकता रहा तो एक फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। रहस्यमय झील वैज्ञानिक को कर रही है हैरान। अभी ये एस्टेब्लिश करना है जो लेक में पानी है वो कितना पानी है, लेक कितना बड़ा है। चमोली के आसमान पर मंडराते हेलीकॉप्टर, पहाड़ के चप्पे चप्पे पर एरियल सर्वे। देवभूमि पर तबाही की एक और आशंका। ऋषिगंगा वैली से जो नई तस्वीर आई है, वो तस्वीर महातबाही के संकेत दे रही है। ग्लेशियर टूटने के बाद वैली में बना खतरा जल दैत्य बन गया है। जल दैत्य का बढ़ता दायरा रेडी गांव में तबाही ला सकता है। आसपास के सभी गांव को बर्बाद कर सकता है। कई गांव का अस्तित्व खत्म कर सकता है। ऋषिगंगा और उसकी एक छोटी ट्रिब्यूटरी रौंठी स्ट्रीम के कॉन्फ्लुएंस के पास जो ब्लॉकेड हुआ है, उससे पानी इकट्ठा और आर्टिफिशियल झील बन रही है। उसका पानी कंटिन्यूअस इकट्ठा होता जा रहा है। प्राकृतिक आपदा का खतरा अभी टला नहीं। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा वैली पर बनी नई झील टूटी तो तबाही का मंजर और भयावह होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह झील 350 मीटर लंबी हो सकती है। झील की गहराई 60 मीटर होने का अनुमान है। पहाड़ पर झील की ढलान 10 डिग्री तक हो सकती है। झील में अब तक 70 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा हो चुका है। भले ही एरियल तस्वीर से झील का आकार का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन एक आकलन के मुताबिक यह झील फुटबॉल के स्टेडियम से भी 3 गुना बड़ी है, यानी इसके टूटने पर महातबाही तय है। सबसे पहले प्रायोरिटी वरीयता इस बात की है कि जो रौंठी स्ट्रीम और ऋषिगंगा के पास में जो ब्लॉकेड हुआ है और उससे आर्टिफिशियल झील बनी है, उसको स्लो पैसेज हर हालत में जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये झील अपना आकार लगातार बदल रही है। पहाड़ के ऊपर बनी ये झील किसी रहस्य या तिलिस्म से कम नहीं है, क्योंकि अब तक नई झील की जानकारी न रेडी गांव के निवासियों की थी और न ही वैज्ञानिकों को। एरियल सर्वे के वजह से उन लोगों को देखा जो फ्लैट का सेडिमेंट है, वो फ्लैट का सेडिमेंट थोड़ा सा अभी भी एक जगह में डैम जैसा करके रखा है। एक नया लेक पैदा किया बोल के उन लोग का अनुमान है, लेकिन वो लोग इतना सर्टेन नहीं हो पा रहा है वो लेक अभी पैदा हुआ और पहले का ही पैदा हुआ था। झील को लेकर 2 बातें और हैं। पहली ये कि अभी सर्दी है, ऐसे में पानी धीरे धीरे भरेगा, लिहाजा झील के खतरनाक होने में अभी और वक्त लग सकता है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर ये झील आपदा आने के बाद बनी तो इसके टूटने का खतरा लगातार बना रहेगा। ये लेक से पानी किस तरह से नीचे आ सकता है, अगर वो पुराना होगा तो इतना आसान से वो टूट के तो नीचे आएगा नहीं, बट अभी नया फॉर्म होगा तो फॉर दैट वी नीड अ डिटेल स्टडी इनटू दैट रीजन, देन ओनली हम लोग एक कंक्लूसिव
रीजन में पहुंच सकता है, उसमें कितना वाटर है और अभी का फॉर्म लेक हुआ ना पहले का लेक था। रैणी गांव के ऊपर पानी जमा होने के बाद वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नए लेक का परीक्षण कर रही है। बस उम्मीद यही की जानी चाहिए कि समय रहते झील के पानी का निकास बनाया जा सके ताकि आने वाले खतरे और मुसीबत को टाला जाए। और इस सब के बीच तपोवन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर बड़ी अपडेट किया है। यह आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अहम दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि ड्रिलिंग के लिए खास जो मशीन है वो मंगवाई गई है। डीडीएम मशीन से ड्रिल यहां पर किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर जमा हमारे जो संवाददाता जमे हुए हैं, संवाददाता कुमार कुंदन, उनकी तरफ से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए जिनकी तरफ से भेजी गई है। चमोली में आज का दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से काफ़ी अहम है। बड़ी बड़ी मशीनें जो है बाहर से आज फिर लाई गई है। 72 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेट जो जगह है वहाँ पे जो है ड्रिलिंग की जा रही है और उस ड्रिलिंग के जरिए अंदर जो है और भी चीज़ें जो है डालने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि कैमरा और दूसरे एसडीआरएफ के जवान या फिर कोई और जा सके। उसके लिए उम्मीद ये की जा रही है कि जो नीचे बड़ा डक्ट है जो 560 मीटर का है, उस तक पहुंचने से ये पता चलेगा कि उसमें अगर मड, स्लेज या दूसरी चीज़ें बहुत अंदर तक गई हुई है तब शायद राहत की जो उम्मीद की जा रही है वो शायद कम होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये लोग मान के चल रहे हैं कि अंदर में फंसे हुए लोग जीवित होंगे। ये यहाँ पे जो जगह दिख रही है ये वो जगह है जहाँ से टनलिंग का काम शुरू हो रहा है। मैं एक बार फिर बताऊँगा, इस जगह से टनलिंग का काम शुरू हो रहा है। यहाँ से गाद निकाला जा रहा है और ये 72 मीटर का जो एरिया है, इसी एरिया पे ड्रिल करने का काम शुरू हो रहा है। ये ड्रिलिंग यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि बराज के पास 4 चैनल है, 1, 2, 3, 4। इन चारों चैनलों से जो है पानी अंदर की ओर आया है या शिल्ट अंदर की ओर आया है और ये शिल्ट सीधा जो है 560 मीटर के जो एक डक्ट में वो चला गया है। जो पूरा मैप है इसके माध्यम से जरा हमारे दर्शकों को बताएं किस किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या हो रहा है अभी। ये हमारी अप्रोच टनल है, इसमें पूरा मलबा भरा हुआ था, इसको हम लोग निकाल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये वही टनल है जिसपे गाद निकाला जा रहा है? हाँ, जिससे निकाला जा रहा है, निकालते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये टनल जो है कि इस टनल के नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से अभी ड्रिल होने जा रहा है। हाँ, ये कितना मीटर है? ये दोनों टनल के बीच का डिफरेंस जो है कि 13 मीटर है। 13 मीटर, ठीक है। तो और लोग कहाँ हो सकते हैं जहाँ तक आप जाने की कोशिश कर रहे हैं? लोग संभावना है कि इस टनल में हो सकते हैं, इस जगह कहीं पर, क्योंकि ये तो नीचे है तो थोड़ा पानी इसमें भरने की संभावना है, लेकिन ये कम्प्लीटली ये ऊपर है तो यहाँ हो सकते हैं। यहाँ से उसमें कोई कनेक्शन है इस दोनों में? हाँ, ये जो टनल है ये इसी के लिए अप्रोच टनल है ना। ओके जी। तो ये जो है यहाँ पे इसका दायरा कितना है और कितना हाइट वाइट है इस जगह का? ये इसमें देख रहे हैं 1/11 का स्लोप है और है तो इसकी अपेक्षा डाउनवर्ड ही है, लेकिन फिर भी इसे सेफ है। तो मतलब मैं मान के चलूँ कि 30 से 40 लोग जिसके मतलब बचने की उम्मीद है वो इस जगह पे हैं, एडिट टू एसएफटी में हैं। अगर पूरे लोकेशन में इसमें देखा जाए तो ये वाला पोर्शन सेफ होगा। कल जो ड्रिल किया गया था उसमें शुरुआती सफलता मिली थी क्या? हाँ, उससे तो है कि ये मतलब वहाँ ये पता चल गया कि हम लोग उस एग्जैक्ट लोकेशन पर हम लोग ड्रिलिंग किए हैं और सही लोकेशन है। तो एक अच्छी जानकारी है, एक अच्छी उम्मीद की किरण है आज के दिन के लिए। और ये किरण ये है कि जो ड्रिलिंग करने का काम है वो किया जा रहा है और उस जगह को चिन्हित कर रहे हैं जिस जगह पे सारा कुछ होना है। कैमरामैन मदन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, तपोवन। और तबाही के वक्त तपोवन के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइट पर 68 लोग काम कर रहे थे। एक झटके में ही पावर प्रोजेक्ट, सर्विस स्टेशन, कर्मचारी बैरक, 3 मंजिला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कैंटीन और मंदिर सब कुछ तबाह हो गया। बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। 12 जिंदा बच गए, लेकिन 56 अभी तक गायब है। तपोवन में आई कुदरत की त्रासदी में सबसे ज्यादा नुकसान जिस जगह पर हुआ वो जगह ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की वो जगह है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जहां तक आप निगाहें डालेंगे करीब 10 से 12 ऐसी पुकलैंड जेसीबी मशीन्स हैं जिसके जरिए मलबा निकाला जा रहा है और मलबे में फंसी हुई मशीनें, डेड बॉडीज और इसके अलावा जो भी यहां पर सामान उस वक्त था उसको निकाला जा रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा हो गए, पानी का तूफान चला गया, लेकिन तलाश अब भी जारी। तलाश उनकी जो बह गए, लापता हो गए। कहां है वो 56 अब तक? तपोवन के जिस इलाके में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो इलाका है ऋषिगंगा
पावर प्रोजेक्ट की वो साइट जहां से 56 लोग मिसिंग हैं। अभी तक 7 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं और अब भी 49 लोगों का अता पता नहीं है। और इस दौरान इस पावर प्रोजेक्ट में ना सिर्फ यहाँ के रेसिडेंशियल जो इनके इलाके थे वो पूरा बह गया, कैंटीन बह गई, बैरक बह गया, पावर प्रोजेक्ट बह गया, सब कुछ था। पूरा शहर जैसा था इलाका। सैकड़ों लोगों की यह कर्म भूमि आज वीरान हो गई, मरघट और मलबे में बदल गई। ये जो पावर प्रोजेक्ट का एरिया है, ये आप जो पाइप देख रहे हैं, पाइप के ठीक बगल में वो जो मलबा देख रहे हैं, ये इनकी मशीन्स है। और इस मशीन्स के बगल में आपको एक पुकलैंड मशीन है वो नजर आएगी जो मिट्टी में दबी हुई है। उसके ठीक आगे आप देखेंगे तो यहां पर इनके लगभग 68 कर्मचारी जो थे उनके रहने के लिए बैरक बनी हुई थी। जहां इस वक्त ये मशीन है वो बैरक भी अपने साथ ये बहाव, ये मलबा, ये त्रासदी बहा ले गया। यानी निशानी खो गई, केवल निशान बाकी रह गए। सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा है, सदमे में लिपटा सा है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कहां पर क्या क्या था वो जरा बताइए। फोकलैंड मशीनें काम कर रही है। यहाँ पे इनका मेन पावर प्रोजेक्ट का ये जगह था और दाएं, उससे दाएं जो एक मशीन काम कर रही है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड था इनका, स्विच यार्ड करके। और इससे थोड़ा दाहिने थोड़ा सा हमारी तरफ जब आते हैं तो एक 3 स्टोरी इनका रेजिडेंशियल एकोमोडेशन था और उसके पीछे ऑफिस वाला इलाका, स्टोर भी इसी के बीच में इनका होता था, जिससे कल हमने एक डेड बॉडी निकाली है। तो पूरा का पूरा इलाका इस मलबे के चपेट में आकर के धराशायी हो चुका है। और यहाँ पे शुरू दिन जब हमने काम करना शुरू किया था, इतना मार्सी लैंड और दलदली इलाका था कि काम करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी जो रोड के साथ हमने काम करना शुरू किया, पहले ही दिन हमें 4 डेड बॉडी मिली थी। उम्मीदें लगी हैं, कुछ मिलने की संभावना जगी है, लेकिन आखिर कब तक? और अभी जिस पोर्शन पे हम काम कर रहे हैं वो इनका एक टीन सेड स्ट्रक्चर था काफ़ी बड़ा, वो पूरा धराशायी होकर के वहाँ पे गिर गया है, दबा पड़ा हुआ है। उसी में सर्च, हाँ उसी में सर्च अभियान हम चला रहे हैं अभी। तो उम्मीद है कि वहाँ से भी कुछ मिलने की संभावना है हमें। एनडीआरएफ की टीम और अन्य एजेंसियां अथक मेहनत कर रही हैं इस चाह में कि कुछ तो यहाँ बचा हो, कुछ अच्छा हो। जो प्रेशर होगा लाखों टन मलबे का, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस मैग्नीट्यूड का था। इसीलिए लेकिन फिर भी उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते और जहां तक संभव होगा बारीकी से हम चप्पे चप्पे को सर्च करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। चूँकि एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, तो इसी मोटो पे हमारे सारे रेस्क्यूअर्स 24 घंटे इस साइट पे भी, टनल वाले साइट पे भी और नदी के साथ साथ भी अभियान चला रहे हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कराया जाए, जो लोग दबे पड़े हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि यहाँ जो लोग दबे हैं उनके जिंदा होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग दबे पड़े हुए हैं उनकी भी डेड बॉडी जल्द से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, उत्तराखंड। और अब रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर की आंखों देखी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब तबाही आई तो उसके पास केवल 5 सेकंड का वक्त था। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर कमल की जुबानी आप सुनिए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की तबाही जो केवल अब कहानी बनकर रह गई है। एक शख्स ऐसा भी बच गया इसमें जो इस पावर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। कमल हमारे साथ है। महज 5 सेकंड से इनकी जिंदगी बची थी और आज जिंदा अपने पावर प्रोजेक्ट, अपने साथियों को उसी जगह पर ढूंढने के लिए लगातार पिछले 7 दिनों से ये खड़े हैं। कैसे आपकी जान बची और कैसे अपनी आंखों के सामने आपने अपने 68 साथियों को मलबे में दबते हुए देखा? उस दिन सुबह 10:20 का टाइम था और अचानक एकाएक जो है रिवर की आवाज़ चेंज हो गई और हम इधर ही खड़े थे। मैं यहाँ से खाना खाने जा रहा था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने। उस तरफ यहाँ से गया मैं उधर अपने जो जहाँ पे मेरा रेजिडेंस था, रेजिडेंस के पीछे कैंटीन थी, मैं वहीं खड़ा हुआ था। यहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मैं काम लगवा के ही उधर गया था। तो सीटी डाली तो मतलब आप लोग भी भाग जाओ, सारे पीछे आ जाओ। ऊपर से बहुत भयानक ये जो है मलबा आ रहा है और ये बहुत मैग्नीट्यूड से आ रहा था, इतनी तीव्रता थी उसकी कि गोली की स्पीड से आ रहा था। तो फिर मैं वहाँ स्टोर के पास 10-12 और आदमी हमारे काम कर रहे थे, उनको बोला कि मेरे पीछे आ जाओ, उधर चल भागते हैं हम लोग। तो वहीं से सर हम गेट के बाहर हुए और देखा कि अचानक इतनी हाइट से 100-150 वहाँ तक, वो जो ऊंचाई है वहाँ तक, वो रोड का जो
वो जो ऊपर रोड दिख रही है उतनी ऊंचे मलबे, उतना ऊंचा मलबा, उतना ऊंचा मलबा देखिए आप, रिवर बेड से 150 मीटर हाइट पे। जो भी है मेरी आंखों के सामने जितने भी साथी थे बिछड़ गए सर। मैं तो बहुत दुखी हूँ और उसी दिन से उनकी तलाश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को मेरे साथी मिल जाए। लेकिन अभी वो साथी मैंने खो दी, अपनी टीम खो दी मैंने यहाँ से। मेरे 56 साथी यहाँ से गायब थे। कहीं से उनके जिंदा होने की कोई उम्मीद? जिंदा होने की वो तो ऊपर वाले के हाथ में है सर। जिंदा तो मैं नहीं सोच सकता जिंदा होंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं तलाश में हूँ कि उनके परिजन लोग आए हैं, अगर कुछ उनका डेड बॉडीज वगैरह मिल जाती है तो उनको मैं हैंड ओवर सुपुर्द कर दूँ। 7 के शव बरामद हो गए हैं और अभी भी 49 लोगों की इसी मलबे में खोज जारी है और उसी में ये मशीनें लगी हुई हैं। एक तरफ मलबा हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ शव निकाले जा रहे हैं और तीसरी तरफ अंदर जो मशीनें हैं उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट तपोवन। और उम्मीद यही है कि जल्द ही सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो।